ओके एवरीवन, इट वाज अ नाइस डे इन द मार्केट। देखेंगे कहाँ पे क्या क्या हुआ एंड डिस्कस करेंगे कल यानी कि 5th ऑफ दिसंबर को मैं किस तरह से मार्केट में ट्रेड कर सकता हूँ, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, लास्ट एनालिसिस वीडियो में मैंने ये चीज क्लियरली आप लोगों के साथ मेंशन किया था, यहाँ से मार्केट में अच्छा खासा बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। 1 आवर में आपको डब्ल्यू जैसा देखने को मिलने का चांसेस हाई हो जाएगा। एक्जैक्टली वैसा ही हुआ, मार्केट ये एरिया तक प्रोसीड कर दिया बहुत स्मूथली। उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था कि री एंट्री में कहाँ पे बना सकता हूँ। ये एरिया एक हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा। एफवीजी से घूम के कोई सेटअप आएगा तो भी एक री एंट्री बनाया जा सकता है, और इनकेस अगर लिक्विडिटी लेता है ट्रेंड लाइन का तो भी एक एंट्री बनाया जा सकता है। एक्जैक्टली मार्केट ने एफवीजी के आसपास से अच्छा खासा सेटअप देके ब्यूटीफुली अपसाइड की तरफ मूवमेंट किया। ये एरिया तक मूवमेंट करने के बाद यहाँ पे एक बहुत अच्छा बियर ट्रैप, माफ कीजिएगा, बुल ट्रैप बना। एक अच्छा खासा यहाँ से हमें डाउन साइड का एक मोमेंटम देखने को मिला, और वो फिलहाल मिड एनालिसिस में भी मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया था कि मार्केट ये लेवल तक प्रोसीड कर सकता है, बट कर नहीं पाया, फिर से यहाँ पे रुक रहा है। अच्छा, अब कल यानी कि 5th ऑफ दिसंबर को मैं किस तरह से ट्रेड कर सकता हूँ। सबसे पहला चीज, अब मार्केट में जो नया फ्रेश बाइंग साइड मोमेंटम आएगा वो ये लेवल के ऊपर ही जनरेट होगा। ये अब बहुत इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस बन चुका है। दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, और बिकॉज ये लेवल मिटिगेट हो चुका है तो आने वाले टाइम पे ये एक बहुत क्रूशल रेजिस्टेंस पॉइंट के हिसाब से हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये सप्लाई नहीं है, दिस इज जस्ट अ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये पहले सप्लाई था, अब रेजिस्टेंस बन चुका है, मिटिगेशन हो चुका है। यहाँ पे जाके टाइम बिता के जब तोड़ेगा तब हम बोलेंगे मार्केट फिर से अपसाइड की तरफ प्रोसीड कर सकता है। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा। उसके साथ साथ मैंने कल ही आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था कि मार्केट अब एक ब्रॉडर रेंज के अंदर रहने की कोशिश करेगा, जो कि ये रेंज मार्केट ने पकड़ा है। अब ये रेंज को मार्केट फॉलो करने की कोशिश करेगा आने वाले टाइम पे। ठीक है, कभी पूरा अप, कभी पूरा डाउन, कभी पूरा अप, कभी बीच में डाउन, कभी ये इंटरनल रेंज, कभी आउटसाइड रेंज, मतलब ये रेंज को फॉलो करने की मार्केट कोशिश करेगा। दिस मंथ दिसंबर मंथ कैन बी अ काइंड ऑफ वेग मंथ, हमने डिस्कस किया था। और ये जो वीक है, ये लास्ट वीक का लो भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें डाउन साइड का मूवमेंट चाहिए तो। मतलब सीधी बात, जब तक मार्केट ये लेवल के नीचे प्रॉपर्ली नहीं निकलता है, ये लेवल के नीचे प्रॉपर्ली नहीं निकलता है, तब तक मार्केट में डाउन साइड का मूवमेंट भी कम होगा, और विक्स उस तरह से राइज नहीं करेगा। अगर आप ठीक से देखोगे, विक्स 10 के आसपास आ चुका है, तो 10, साढ़े 10, 10 पौने 11 के आसपास आ चुका है, तो विक्स भी राइज नहीं करेगा। विक्स राइज कब करना चालू करेगा? जब ये लेवल के नीचे मार्केट निकलना चालू करेगा। ठीक है, अच्छा, ठीक है। अब क्लोजिंग हुआ है 26,000 के आसपास, राइट, 26,033 के आसपास। कल के लिए कैसे मैं प्लान आउट कर रहा हूँ, कल को अगर मार्केट फिर से मार्केट क्या हो सकता है ना, ये लेवल को एक बार लिक्विडिटी लेने मार्केट कभी भी आ सकता है। ठीक है, तो ऊपर से शॉर्ट करके मजा आएगा। ठीक है, ये ऊपर से शॉर्ट करके मजा आएगा। और एक चीज यहाँ पे ना, इसको बोलते हैं हम ट्रेडिशनल इंड्यूसमेंट। मतलब कल को फ्लैट ओपन होकर इसके ऊपर निकलते ही बहुत लोग यहाँ पे कूद पड़ेंगे बाइंग साइड में। क्यों बाइंग साइड में? क्योंकि लोगों को क्या दिख रहा है, ये और ये लास्ट स्विंग है, तो लास्ट स्विंग के ऊपर चला जाएगा, डब्ल्यू 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 दिख गया, या फिर लास्ट स्विंग के ऊपर हाई को ब्रेक कर दिया, चलो बहुत अच्छी बात है, हम यहाँ पे ले लेंगे। बट आई वोंट बी बाइंग फ्रॉम देयर, मैं वहाँ पे रुकूंगा। यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगा कोई इस तरह का हमें पैटर्न देखने को मिल जाएगा, या तो हमें बुल ट्रैप देखने को मिल जाएगा, या फिर मुझे लिक्विडिटी ग्रैप देखने को मिल सकता है कोई स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल के साथ, लंबा वीक वाला शूटिंग स्टार, कोई भी हमें डोजी टाइप का कैंडल कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, जिसका अपर शेडो थोड़ा लंबा हो जाए। ठीक है, तो कल को अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, इस लेवल को तोड़ते ही मैं बाई नहीं करूंगा। आई रिपीट, मैं बाई नहीं करूंगा। आप लोगों के प्लान इस अकॉर्डिंग बना सकते हो। एंड आई फॉरगॉट टू मेंशन इट, एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, दिस इज नॉट अ बाई सेल रिकमेंडेशन वीडियो। आई may have position running in the trades that I am sharing with you guys, to do your own research, because ultimately trading and investments are always subject to market risk. For risk disclosure and disclaimer, visit the website thebengaltrader.com. ठीक है, अच्छा, तो यही हो जाएगा कि अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो इस लेवल के ऊपर निकलते ही मैं बाई नहीं करूंगा, मैं शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। अच्छा, अब अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर की तरफ ना जाके नीचे की तरफ आ रहा है, हाँ, तो ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का 60 पॉइंट का ही जगह है, मजा नहीं आएगा, तो मुझे थोड़ा रुकना पड़ेगा। लेकिन अगर मान के चलते ये लेवल पर रुक गया, थोड़ा सा ये लेवल पर रुक गया, तो यहाँ पे एक स्टीपर ट्रेड लिया जा सकता है इस ट्रेड लाइन को कंसिडर करते हुए, या फिर कोई लोअर टाइम फ्रेम का कोई रेंज मिल गया, एलटीएफ में कोई यहाँ पे नैरो रेंज मिल जाता है, मार्केट यहाँ पे थोड़ा रुक गया तो एलटीएफ में एक नैरो रेंज मिल गया 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, 3 मिनट पे, तो जाके वहां पे एक छोटा सा डेलो तोड़ते ही एक बार ट्रेड किया जा सकता है ये ट्रेड लाइन तक का टारगेट के लिए। ठीक है, ये मेरा प्लान हो जाएगा। अच्छा, अब अगर मार्केट नीचे की तरफ आ गया डायरेक्टली तो ट्रेड नहीं होगा, और ट्रेंड लाइन के आसपास आ जाता है, तो ये ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी जैसे ग्रैब हो जाएगा, मैं यहाँ पे मार्केट पे बाई कर सकता हूँ। आई रिपीट, इस लेवल को तोड़ते ही मार्केट पे बहुत लोग यहाँ पे शॉर्ट भी करने वाले, जैसे इस लेवल को तोड़ते ही बाई करेंगे, इस लेवल को तोड़ते ही शॉर्ट भी करने वाले। बट आज का डे लो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, रिमेंबर इट, आज का डे लो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चांसेस हाई हो जाएगा कि ये स्विंग के नीचे निकलते ही जितने भी लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक काइंड ऑफ बियर ट्रैप बन सकता है, या फिर लिक्विडिटी ग्रैबिंग आ सकता है ट्रेंड लाइन के साथ साथ, तो मैं उस चीज को इंटरप्रेट करते हुए यहाँ से मैं बाइंग कर सकता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा कल के लिए लेवल्स। अब अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है,
ठीक है, अगर इस बीच में रह गया तो फिर ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर गैप अप गैप डाउन ओपन होता है, अगर गैप अप ये लेवल के ऊपर ओपन होता है तो बाइंग प्रेशर जनरेट हो सकता है जो मार्केट को ये लेवल तक लेके जा सकता है, जहां पे मैं 15 मिनट सेटअप को फॉलो कर सकता हूँ, या फिर कोई छोटा प्राइस एक्शन आया तो फॉलो कर सकता हूँ। बहुत बड़ा गैप अप पे प्रॉफिट बुकिंग सेटअप पे सेल साइड देख सकते हो या फिर इग्नोर कर सकते हो। और अगर गैप डाउन ओपन होता है, सपोज गैप डाउन ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी के नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा है तो ये वॉइड हो गया, और आज का डेलो के नीचे ओपन हो रहा था तो ये वॉइड हो गया। वॉइड होने के बाद मैं क्या देखूंगा, ये जो जगह है ना, ये जो लो है परसों का, इसका क्या ग्रैबिंग आ रहा है। अगर ग्रैबिंग आया तो मैं बाई कर सकता हूँ, अगर ग्रैबिंग के पहले यहाँ पे प्राइस एक्शन आ गया तो डाउन साइड का मोमेंटम भी बढ़ जाएगा, विक्स भी बढ़ जाएगा, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करके आईसी तक रुक सकता हूँ। ठीक है, और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन आई विल कंप्लीटली इग्नोर, या आईसी से मैं देखने वाला हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस कल, यानी कि 5 दिसंबर में मैं किस तरह से ट्रेड कर सकता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। आप सोचोगे अभी कि यार दादा 20-25 मिनट का वीडियो बनाता है तो अभी सिर्फ 3-4-5 मिनट का ही आ रहा है, क्योंकि लेवल ही अभी थोड़ा सा शॉर्ट एंड क्रिस्प है, यहाँ पे ज्यादा रॉकेट साइंस का जरूरत है नहीं। दिसंबर का मंथ ऐसे ही चलेगा, जो प्रॉपर खेल शुरू होगा फिर से वो जनवरी फरवरी से हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए नीचे सारा लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, गो एंड चेक इट आउट, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बहुत बढ़िया है। मतलब यू विल फील द इन डेप्थ ऑफ द मार्केट। उसके साथ साथ ट्रेडस्काइप.in जो कि इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल है, गो एंड जर्नलाइज योर ट्रेड्स। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।